Hello बच्चों, let's read the question. The question says, read the statements and identify plant hormone X, Y and Z. हमें स्टेटमेंट गिवन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लांट हार्मोन है. सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, हार्मोन Y इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, also promotes rapid internode petiole elongation in deep water rice plants, hence help leaving or upper part of the shoot to remain above water. तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट हमने रीड करा है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ऑब्जर्व करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे गिवन फाइटो हार्मोन की. अगर हमने ढंग से ऑब्जर्व करी तो फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा हमारा प्लांट हार्मोन है. तो वाई में हमें क्या गिवन है, वाई के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, हार्मोन इंड्यूसेस फ्लावर राइपनिंग. ये क्या कर रहा है, राइपनिंग करवा रहा है, फ्लावरिंग करवा रहा है, फ्लावरिंग करवा रहा है प्लांट के अंदर. और ये क्या करा रहा है कि ये पेटियोल का इलोंगेशन भी करवा रहा है, इंटरनोड का और पेटियोल का इलोंगेशन भी करवा रहा है. इलोंगेशन, ये दो मेन फंक्शन इस फाइटो हार्मोन के बताए गए हैं. अगर हम देखें तो ये दोनों ही फंक्शन किस हार्मोन के होते हैं, ये होते हैं हमारे, ये हमारा कौन सा हार्मोन हो गया, ये है हमारा इथाइलिन हार्मोन. गैस हार्मोन भी कहते हैं इसे, बिकॉज गैस है ये नेचर के अंदर. तो इथाइलिन हार्मोन है हमारा. अगर हम गिवन ऑप्शन देखें तो गिवन ऑप्शन में इथाइलिन तो हमें कहीं भी नहीं गिवन है, बट क्या गिवन है, उसका फॉर्मूला गिवन है, दैट इज C2H4. ये इथाइलिन ही तो होता है हमारा. इथाइलिन हार्मोन का क्या गिवन है, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है. तो क्या पता चल गया हमें कि Y हमारा तो है इथाइलिन हार्मोन. अब नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं. नेक्स्ट हार्मोन के अंदर में क्या कहा है, दैट हार्मोन X प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं. एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, ये है एक प्लांट का बिल्कुल अपर पार्ट, ये क्या है, शूट टिप है, शूट टिप. और इस शूट टिप पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है हमारा, उस टिश्यू को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिकॉज प्लांट के बिल्कुल टिप में यहाँ पे कहते हैं छोटी छोटी बर्ड्स ग्रो कर रही होती है. ये क्या है, हमारी बर्ड्स है, एपिकल बर्ड्स. छोटी छोटी बर्ड्स है, अभी ग्रो करना इन्होंने स्टार्ट करा है. तो क्या होता है कि एक हार्मोन प्रेजेंट होता है यहाँ पे बिल्कुल टिप के अंदर. इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन. ऑक्सिन हार्मोन है ये. ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है कि ये इन बर्ड्स की, ये जो यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट है, इन्हें ये ग्रो ही नहीं करने देता है. क्या कर देता है, इन्हें ग्रो ही नहीं करने देता है. तो क्या कर रहा है, इन एपिकल बर्ड्स के ऊपर बेचारी जो अभी छोटी छोटी थी, इनके ऊपर डोमिनेट हो रहा है, ये डोमिनेंस तो दिखा रहा है, ये इन्हें ग्रो ही नहीं कर रहा. तो इसी को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, जो हमारा एक्स हार्मोन है, एक्स हार्मोन है हमारा ऑक्सीन. अब लास्ट पार्ट देखते हैं. लास्ट में हमें क्या गिवन है, Z की इंफॉर्मेशन रीड करेंगे. हार्मोन Z इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, इनहिबिट कर रहा है, ये याद रखना, इनहिबिट कर रहा है. इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस स्ट्रेस, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी. तो अगर हम ये प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट करवा रहा है सीड जर्मिनेशन को, ही नहीं चाहता कि सीड जो है वो ग्रो करे. नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्लांट को टॉलरेट करवा रहा है स्ट्रेस से. तो ये कैसे स्ट्रेस हार्मोन है, इसका मतलब ये हमें पता चल गया, स्ट्रेस हार्मोन है ये नेचर के अंदर. और क्या दे रखा है कि मैच्योरेशन और डोरमेंसी के अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है. डोरमेंसी क्या होती है, एक इनएक्टिव स्टेज होती है सीड की, जिसके अंदर सीड जो है डोरमेंट रहता है, ग्रो नहीं करता जब तक उसको अपने अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती. तो ये कैसा है, डोरमेंसी के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है. तो ऐसा हार्मोन कौन सा होता है जो ये सभी के सभी फंक्शन शो करता है, ऐसा हार्मोन है हमारा, दैट इज ABA. एब्सिसिक एसिड होता है हमारा. एब्सिसिक एसिड कैसे कहते हैं इसे, स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं हम इस हार्मोन को, टॉलरेट कैसे करवाता है, ये क्या है, ये रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, दोनों को ये रेगुलेट करता है. कैसे रेगुलेट करता है, दो कंडीशन से रेगुलेट करता है. अगर बाहर क्या है, ज्यादा विंटर है, मतलब क्या है, मॉइस्चर ज्यादा है नेचर के अंदर, मॉइस्चर क्या है, ज्यादा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा.
तो प्लांट क्या करेगा, जल्दी जल्दी वाटर लूज करेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे कंडीशन के अंदर स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, स्टोमेटा को कर देगा ये बंद, ताकि प्लांट क्या है वो विल्टिंग ना हो जाए, प्लांट हमारा मुरझा ना जाए, सूख ना जाए। एक कंडीशन क्या होती है कि गैसेस एक्सचेंज भी करवाने, ऐसा थोड़ी हम प्लांट को हमेशा स्टोमेटा क्लोज ही रख सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, गैसेस एक्सचेंज रिक्वायर्ड है। तो उस टाइम पे ये स्टोमेटा को ओपन करता है हमारा एब्सिसिक एसिड। ये नेचर देखकर फॉर्म करेगा, कंडीशन देखकर फॉर्म करेगा कि नाइट के टाइम पे ओपन करवा देगा स्टोमेटा को, ताकि ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ना हो और गैसेस एक्सचेंज भी इजिली हो जाए। तो जेड हार्मोन कौन सा है हमारा, दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में हमें कैसे चेक करना है, सबसे पहला हमारा है वाई, दैट इज इथाइलिन हार्मोन, बट वी कैन से दैट आवर करेक्ट आंसर इज डी, X oxine, Y ethylene and Z abscisic acid. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.